बता दें आपको, पीएमओ के उप सचिव ने टनल का निरीक्षण किया। 7वें दिन सामने आई सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली। सुरंग को ऊपर से काटकर लोगों को निकाला जाएगा। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। तो एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरंग से मजदूरों को निकालने का काम अभी भी जारी है। रेस्क्यू जारी है। पीएमओ उप सचिव ने निरीक्षण किया सुरंग का, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी से तस्वीरें देखिए, कई दिन हो चुके हैं, 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मजदूर अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि उनको निकालना यहां पर बहुत मुश्किल हो रहा है। जोखिम भरा काम यहां पर ये नजर आ रहा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है। एक बताया जा रहा है कि मशीन खराब होने की वजह से काम बीच में ही रुक गया है। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये जो काम किया जा रहा है, मशीन खराब होने की वजह से उसे बीच में ही रोकना पड़ा है। उत्तरकाशी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 दिन से रेस्क्यू जारी है। पीएमओ उप सचिव ने इसका निरीक्षण किया है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए 7 दिन बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच अपडेट एक ये भी आई है कि मशीन खराब होने की वजह से काम रोकना पड़ा है। उसके बारे में भी बताइए। देखिए सृष्टि, कई तरह की जो लापरवाहियां वो लगातार सामने आ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी। अब मशीन जो ओवर मशीन डाली गई थी, उसका बेरिंग टूट गया, उसमें कोई तकनीकी खराबी ऐसी आ गई जिस वजह से वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रोक देना पड़ा। अब इंदौर से दूसरी मशीन जो है वो एयरलिफ्ट करके उसे मंगवाया जा रहा है। और ऐसे भी इसी बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आ गई कि पहले लगातार 40 मजदूरों के होने की बात कही जा रही थी। अब एकाएक 41वां मजदूर भी सामने आ गया कि 41वां मजदूर भी उसके अंदर है, और वो बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी दीपक कुमार के रूप में उसकी पहचान हुई है। तो ऐसे में जो लिस्ट अधिकृत रूप से जारी की गई है वो 41 मजदूरों की है। तो ऐसे में लापरवाही देखिए कि एक के बाद एक लापरवाही सामने आ रही है। और ह्यूमन जो एक पाइप होता है वो उसके अंदर डाला जाता है, वो उसे भी सुरंग बनने से पहले ही निकाल दिया गया। तो एक तो यह भी बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि अगला क्या प्लान बनाया जाता है, क्योंकि ए प्लान और बी प्लान फेल हो चुका है। अब प्लान सी को लागू किया जा रहा है, यानी कि तीसरा प्लान जो है वो टनल के ऊपर से जो इसमें कोई ड्रिल किया जाएगा और उसके जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो भी बड़ा रिस्की काम है, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें नए नए तरीके लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। कोशिश जारी है, दिन बीतते जा रहे हैं और अभी भी प्रशासन उम्मीद से है कि किस तरह से जो बिल्कुल आपने सही कहा। और ये भी बताइए, जो मजदूर अंदर यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी अगर हालत की बात की जाए तो वो कैसी है? क्योंकि हालांकि खाने पीने का सामान तो पहुंचाया जा रहा है, फिर भी इस तरह की सुरंग में इतने दिन बीत जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से सृष्टि, जब 7 दिन का समय आप जैसा बता रही है कि हो चुका है, और ऐसे में सिलक्यारा टनल के निर्माण में जो लापरवाहियां सामने आई, अब उन मजदूरों को सुरक्षित रखा जाए और उनका बचाव किया जाए, इसके लिए कोशिशें जारी है। उन्हें भोजन हालांकि और पानी जो है वो पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। उनसे बातचीत करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, कुछ बातचीत की हुई भी है, कोशिशें जारी है। देखने वाली बात है कि कब तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब होगा और सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। लेकिन जो दूसरी सरकारें हैं, अगर बात करें झारखंड की भी, उनके 15 मजदूर अंदर दबे हुए हैं। तो झारखंड सरकार के भी कुछ जो प्रतिनिधि अधिकारी हैं वे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जो लीड कर रहे हैं अधिकारी, वे भी अपनी स्तर पर लगे हुए हैं। केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। देखने वाली बात है कब तक सफलता मिलती है, क्योंकि देखिए
कि 7 दिन का समय बीत जाना कम बात नहीं है। जैसा आपने पहले बताया कि इस तरह की जो प्रयास जारी है, अब कब तक उसमें रिजल्ट निकल कर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रयास तो लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन दिक्कतें भी तमाम आ रही हैं। देखने वाली बात है कि अभी और कितना इंतजार इन मजदूरों को करना पड़ेगा खुली हवा में सांस लेने के लिए।